जय श्री राम सभी को। आज की कहानी है। उस रात उस भक्त को बिल्कुल नहीं पता था कि श्याम बाबा की फ़ोटो के सामने किया गया उसका छोटा सा एक काम अगले 11 दिन में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। परिवार छोटा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी। काम में मन नहीं लग रहा था, कमाई पहले से कम हो गई थी, ऊपर से घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। मोहन भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान था। उसके घर के छोटे से पूजा वाले कमरे में खाटू श्याम जी की एक सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। हर सुबह वह बाबा को प्रणाम करके ही अपना काम शुरू करता था। लेकिन उस दिन सुबह वह जब बाबा की तस्वीर के सामने बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगी, बस मेरे घर की परेशानी कम कर दो, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। काफ़ी देर तक वह वहीं बैठा रहा। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सारी परेशानियां एक एक करके उसके सामने खड़ी हो। उस दिन शाम को मोहन अपने एक पुराने परिचित से मिला। बातचीत के दौरान उसने अपनी परेशानी बता दी। उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम रोज़ बाबा की तस्वीर के सामने बैठते हो ना, एक काम करो, अगले 11 दिन तक बिना किसी लालच के पूरी श्रद्धा से बाबा का नाम लो और रोज़ कुछ मिनट उनके सामने बैठो। लेकिन एक बात याद रखना, उपाय से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे विश्वास और अच्छे कर्म हैं। मोहन ने उसी दिन से यह नियम शुरू कर दिया। रात को घर के काम खत्म होने के बाद वह बाबा की तस्वीर के सामने बैठता। सबसे पहले वह हाथ जोड़कर कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कुछ समय आंखें बंद करके परेशानी को याद करता और अपनी परेशानी उनके सामने रख देता। उसने यह भी तय किया कि 11 दिनों तक वह किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और जितना संभव हो सके किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगा। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया और धीरे धीरे तीसरा दिन भी। मोहन को लगा शायद कुछ नहीं बदल रहा। चौथे दिन घर में फिर एक परेशानी आ गई। मोहन की पत्नी ने कहा, आप रोज़ बाबा के सामने बैठे रहते हो, लेकिन परेशानी तो कम ही नहीं हो रही। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद हम बाबा को सिर्फ परेशानी दूर करने के लिए याद कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। उस रात हमने पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा से बाबा को याद किया और 5वां दिन आया। उस दिन मोहन को अचानक एक पुराने ग्राहक का फ़ोन आया। उसने काफ़ी समय पहले मोहन से कुछ काम करवाया था, लेकिन उसकी भुगतानी बाकी थी। ग्राहक ने फ़ोन पर कहा, मोहन भाई, आपका जो पुराना पैसा बाकी था मैं उसे कल दे दूँगा। मोहन कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पैसा इतनी जल्दी वापस मिलेगा। उसने फ़ोन रखा और सीधा बाबा की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। बाबा, यह आपकी कृपा है, यह मेरी मेहनत का फल। मैं नहीं जानता, लेकिन आपने मुझे उम्मीद ज़रूर दे दी। छठे और 7वें दिन भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। अब उसके अंदर एक बदलाव आने लगा था। पहले वह हर वक्त चिंता करता रहता था, अब परेशानी के बीच भी शांत रहने लगा था। 8वें दिन उसके काम से जुड़ा एक व्यक्ति उससे मिलने आया और बातचीत हुई। एक छोटे काम का प्रस्ताव मिला। मोहन ने उससे स्वीकार कर लिया और काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए उस समय बहुत मायने रखता था। 9वें दिन घर में काफ़ी समय बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया। मोहन की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल पहले जैसा नहीं लग रहा। मोहन ने बाबा की तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। 10वें दिन रात को उसने बाबा के सामने बैठकर कहा, बाबा, अब मैं आपसे अपनी परेशानी ख़त्म करने की जिद नहीं कर रहा, बस मुझे सही रास्ते पर चलने की ताकत देना। उसने फिर आंखें बंद कर ली और देखते ही देखते 11वां दिन आ गया। सुबह मोहन रोज़ की तरह बाबा की तस्वीर के सामने बैठा। उसने दीपक जलाया और बाबा को प्रणाम किया। उसी भी समय बाहर से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। मोहन बाहर आया और सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले उससे काम के बारे में बात की थी। उसने कहा, मोहन जी, आपके काम से मैं बहुत खुश हूँ।
अगर आप चाहें तो आगे से यह काम नियमित रूप से ही कर सकते हैं। मोहन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जिस काम की उसे ज़रूरत थी वह खुद उसके सामने चलकर आ गया। मोहन ने उसी समय बाबा की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, बाबा मैंने आपसे रास्ता मांगा था, आपने रास्ता दिखा दिया। उस दिन मोहन को एक बात समझ आई, चमत्कार हमेशा किसी असाधारण घटना के रूप में नहीं आता। कभी कभी बाबा हमारे अंदर विश्वास पैदा करते हैं, हमारी सोच बदलते हैं, फिर हमें उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देते हैं जहां हमारे लिए अवसर पहले से मौजूद होता है। 11 दिन का सरल भक्ति नियम। अगर आप भी श्याम बाबा को श्रद्धा से याद करना चाहते हैं तो 11 दिन तक रोज़ सुबह शाम कुछ मिनट शांत होकर बाबा की तस्वीर के सामने बैठे और हाथ जोड़कर बाबा का नाम लें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसके बाद अपनी परेशानी बाबा के सामने मन से रखें और कहें, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाइए और सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। इन 11 दिनों में कोशिश करें कि किसी का जानबूझकर दिल न दुखाएं और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। और इसे श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ किया जाने वाला भक्ति नियम समझे। कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। और अगर आप भी बाबा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और इस कहानी तक को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाएं जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद की ज़रूरत है। जय श्री श्याम।